कभी सोचा है हमारी ये मॉडर्न दुनिया इतनी स्मूथली, इतनी आसानी से चलती कैसे है? मतलब एयर कंडीशनर से लेकर ट्रैफिक लाइट्स तक हर जगह एक अनदेखी समझदारी काम कर रही है। तो चलिए आज इन्हीं कंट्रोल सिस्टम्स के पीछे का राज जानते हैं। ये वो छिपे हुए दिमाग हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बिल्कुल चुपचाप कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब कमरे में गर्मी बढ़ती है तो एसी अपने आप कैसे चल पड़ता है, और जब कमरा एकदम ठंडा हो जाता है तो वो बंद कैसे हो जाता है? भाई, ये कोई जादू तो है नहीं, ये एक कंट्रोल सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो फिर समझते हैं इसको। आखिर ये कंट्रोल सिस्टम्स हैं क्या भला? असल में ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी के वो गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रहे होते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये बस अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ने का, उनको अरेंज करने का एक तरीका है, जिससे हमें वो रिजल्ट मिले जो हम चाहते हैं। सिंपल, चाहे वो कमरे का आरामदायक टेम्परेचर हो या फिर एक हवाई जहाज की सेफ लैंडिंग। और देखिए, हर कंट्रोल सिस्टम का बेसिक फॉर्मूला यही होता है। एक होता है इनपुट, जैसे कमरे का करंट टेम्परेचर। बीच में आता है कंट्रोल सिस्टम, जो इस इनपुट पर काम करता है। और आखिर में मिलता है आउटपुट, यानी एसी का ऑन या ऑफ हो जाना। है ना एकदम सीधा साधा? पर सारे सिस्टम एक जैसे नहीं होते हैं ना। कुछ तो बहुत ही बेसिक होते हैं और कुछ कमाल के स्मार्ट होते हैं। तो सवाल ये है कि एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम में आखिर होता क्या है? देखिए, ये पूरा खेल ना बैलेंस बनाने का है। एक तरफ सिस्टम के कुछ गोल्स होते हैं जो उसे अचीव करने हैं, और दूसरी तरफ होती हैं चुनौतियां जिनसे उसे पार पाना होता है। चलिए, इन दोनों चीजों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो एक अच्छे सिस्टम के गोल्स क्या हैं? पहली चीज एक्यूरेसी, मतलब अगर टेम्परेचर 24 डिग्री सेट किया है तो वो 24 ही रहना चाहिए। दूसरी स्पीड, उसे किसी भी बदलाव पर फौरन रिएक्ट करना होता है। साथ ही उसे स्टेबल रहना चाहिए, एनर्जी बचानी चाहिए, और हाँ, सेफ्टी तो सबसे जरूरी है। लेकिन रास्ते में मुश्किलें भी आती हैं, जैसे कि नॉइज। यहाँ नॉइज का मतलब सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि कोई भी बाहरी गड़बड़ी जो सिस्टम के काम में दखल दे। और दूसरी चुनौती है ऑसिलेशन। इसका मतलब है कि सिस्टम अपने टारगेट के आसपास ऊपर नीचे होता रहता है, स्टेबल नहीं हो पाता। एक बढ़िया सिस्टम इन दोनों चीजों से डील करना जानता है। तो अब सवाल ये है कि सिस्टम्स इन गोल्स को पूरा कैसे करते हैं? इसके लिए मोटे तौर पर 3 अलग अलग तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम की। इसका फंडा बहुत सिंपल है, सेट करो और भूल जाओ। इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने काम के रिजल्ट को कभी चेक ही नहीं करता। ये बस एक कमांड देता है और बस मान लेता है कि काम हो गया होगा। हाँ, ये बनाने में आसान और सस्ते जरूर होते हैं, पर उतने एक्यूरेट नहीं होते, और बाहरी गड़बड़ी का इन पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वो पुरानी स्ट्रीट लाइट्स जो एक फिक्स्ड टाइम पर ऑन ऑफ होती हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बाहर दिन है या रात, या फिर सड़क पर भयंकर ट्रैफिक जैम लगा है। नहीं, वो तो बस अपने टाइमर के हिसाब से चलती रहेंगी। ओके, तो अब चलते हैं अगले लेवल पर। देखते हैं कि सिस्टम स्मार्ट कैसे बनते हैं। और यहाँ एंट्री होती है क्लोज लूप सिस्टम की। यहाँ जो असली जादू है ना, वो है फीडबैक। इसका मतलब ये है कि सिस्टम सेंसर्स की मदद से लगातार अपने आउटपुट को चेक करता रहता है, फिर उस रिजल्ट को अपने टारगेट से कंपेयर करता है, और अगर कोई भी फर्क दिखता है तो वो फौरन खुद को एडजस्ट कर लेता है। और बस इसी वजह से ये सिस्टम बहुत ज्यादा एक्यूरेट और स्टेबल होते हैं। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। एक स्मार्ट थर्मोस्टेट या एसी एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप सिस्टम है। वो लगातार कमरे के टेम्परेचर को नापता है, यही है फीडबैक, और उसे सेट किए गए टेम्परेचर से मिलाता है, और फिर उसी हिसाब से खुद को ऑन या ऑफ करता रहता है। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? सिर्फ एक शब्द का, फीडबैक। ओपन लूप सिस्टम बस आंख बंद करके काम करता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम लगातार अपने रिजल्ट्स को देखकर अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को ठीक करता है। बस यही एक चीज एक साधारण मशीन को एक स्मार्ट सिस्टम बना देती है। लेकिन क्या हो अगर कोई सिस्टम प्रॉब्लम होने का इंतजार ही ना करे? क्या हो अगर वो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे भांप ले? बस यहीं पर आता है हमारा सबसे एडवांस्ड सिस्टम, फीड फॉरवर्ड। ये सिस्टम प्रॉब्लम के बाद रिएक्ट नहीं करता,
ये तो भविष्य देखता है। ये गड़बड़ी होने की आशंका होते ही उसे रोकने के लिए पहले से ही एक्शन ले लेता है। मतलब ये रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। और हाँ, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे अक्सर क्लोज्ड लूप वाले फीडबैक के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ जमीन की नमी चेक नहीं करता, जो कि फीडबैक है, बल्कि ये मौसम की भविष्यवाणी को भी देखता है, और ये है फीड फॉरवर्ड। तो अगर सिस्टम को पता है कि कल बारिश होने वाली है, तो वो आज पानी देना बंद कर देगा, भले ही जमीन थोड़ी सूखी क्यों न हो। ये भविष्य को देखकर फैसले ले रहा है। तो कुल मिलाकर हमने कंट्रोल सिस्टम का पूरा सफर देखा। शुरुआत हुई ओपन लूप से, जो बस एक्ट करता है, यानी काम करता है। फिर आया क्लोज्ड लूप, जो फीडबैक की मदद से रिएक्ट करता है। और अब हम हैं फीड फॉरवर्ड के दौर में, जो गलतियों को होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। हर अगला कदम टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बना रहा है। आज हमारी ज़्यादातर दुनिया रिएक्ट करने वाले सिस्टम्स पर ही चल रही है, लेकिन फ्यूचर वो प्रिडिक्ट करने वाले सिस्टम्स का है। तो ज़रा सोचिए, उस दुनिया के बारे में क्या कहेंगे जहां मशीनें हमारी ज़रूरतों को शायद हमसे भी बेहतर समझने और प्रिडिक्ट करने लगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।